हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसकी जो बैलेंस कंडीशन है वो ऑब्टेन की थी और वो बैलेंस कंडीशन से हमने कंक्लूजन निकाला था, दैट इज द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज इट इज फॉर्म बाय द क्वाड्रिलेटर, देन इट इज दैट आर द सेम। ओके, सो उनका जो रेशियो जो रहता है, दो एडजेसेंट आर्म का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वो हमने कंडीशन निकाली थी, उसका इक्वेशन निकाला था पिछले वीडियो में। और आज जो है हम वो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का जो एप्लीकेशन है दैट इज द मीटर ब्रिज, दैट इज द मीटर ब्रिज, ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो मीटर ब्रिज इट इज द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस which based on the principle of Wheatstone bridge, which based on the principle of Wheatstone bridge। अब मीटर ब्रिज में क्या रहता है, the meter bridge consist of the 100 सेंटीमीटर स्केल, उसको हम क्या कहते हैं, मीटर स्केल कहते हैं। यह है मीटर स्केल, मीटर स्केल, और उसकी लेंथ कितनी रहती है, दैट इज द 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। व्हाई मीटर ब्रिज इज कॉल्ड एज द मीटर क्यों कहते हैं, बिकॉज उसकी जो लेंथ रहती है वो कितना रहती है, 1 मीटर रहती है, इसलिए इसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज दैट इज द लेंथ ऑफ द मीटर स्केल इज 1 मीटर। ओके, तो ये जो मीटर स्केल है, दिस मीटर स्केल is stretched on, or this meter scale is placed on the wooden board, and uniform wire, उसका जो वायर जो है दैट इज द वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर ए बी, उसे हम वायर को एक एंड ये है और दूसरा एंड बी है, दैट इज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए बी is stretched on the wooden board or it is stretched on the meter scale। ओके, तो मीटर स्केल पे हमने वायर क्या क्या स्ट्रेच किया है जिसका एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, और इसमें जो है वो 3 मेटल स्ट्रिप हम यूज करते हैं, जो मेटेलिक जो स्ट्रिप है वो 3 मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं। 2 मेटेलिक स्ट्रिप को बेंड करके, इट इज बेंड इन अ राइट एंगल एंड फॉर्म द एल शेप। 2 मेटेलिक स्ट्रिप का हमने एल शेप फॉर्म करते हैं, और वो 2 एल शेप जो मेटेलिक स्ट्रिप है और मिडल जो स्ट्रिप है दैट इज उसको हम थर्ड मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। वो वुडन बोर्ड पे इसी तरह एडजस्टमेंट करते हैं, इट इज अरेंज सच दैट द टू गैप फॉर्म विथ अ थर्ड मेटेलिक स्ट्रिप, और फर्स्ट गैप को यानी लेफ्ट साइड की गैप को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट गैप, और राइट साइड की गैप को हम क्या कहते हैं, राइट गैप। ओके, तो 2 गैप यहां पे प्रोड्यूस होता है। ओके, और उसके बाद जो लेफ्ट गैप है वो लेफ्ट गैप को जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है, मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और मीटर ब्रिज का यूज क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। क्योंकि हमें भी पता है, अगर हमें 3 रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू अगर पता है तो हम 4th वैल्यू रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा है। वैसे ही मीटर ब्रिज क्या का यूज क्या है, दैट इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो अब लेफ्ट गैप में जो अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालना है उसको कनेक्टेड किया है। उसके बाद जो राइट गैप है वो राइट गैप को जो नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, उसे कनेक्टेड किया है। और जो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इट इज यूज टू ऑब्टेन द नल डिप्लेशन, इट इज यूज टू कंफाइन और नो द वैल्यू ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर का यूज हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, इट इज मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या रहेगा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा है वो। ओके, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, देन वी सेड दैट द ब्रिज बैलेंस, ब्रिज द
बैलेंस, वही प्रिंसिपल यहाँ पे हमें यूज करना है। तो वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ द थर्ड मेटेलिक स्ट्रिप, उसे हमने सी से डिनोट किया है। और अदर एंड जो है, अदर एंड इज कनेक्टेड टू जॉकी, जॉकी यानी ऐसा मेटेलिक रॉड रहता है और उसका जो एज रहता है, इट प्रोवाइडेड द नाइफ एज, जैसा हमारा जो नाइफ रहता है उसका एज उसको प्रोवाइडेड किया जाता है, उसे हम जॉकी कहते हैं। दिस जॉकी इज यूज टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट, जॉकी का क्या यूज है, टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट फॉर द ब्रिज। ओके, तो जॉकी को क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, इट इज जेंटली स्लाइड, इट इज ओनली दी टच, इसको हमें टच करना है, इसको ऐसा हमें वायर से ऐसा स्लाइडिंग नहीं करना है। ओके, और वो हमें जॉकी का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बैलेंस पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो ये होगा इसका वुडन बोर्ड का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो वायर जो है, दैट इज द EMF, प्लग की एंड रियोस्टेट, which is connected in series to the uniform wire AB, uniform wire AB। ओके, तो अब ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है वर्किंग। अब वर्किंग क्या रहेगा, हमको ये एक्सपेरिमेंट भी है, हमारा मीटर ब्रिज का कनेक्शन ये करेक्ट है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ओके, और गैल्वेनोमीटर का जो है, गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर अगर हमने जॉकी ए एंड को टच किए है, गैल्वेनोमीटर शोज द डिप्लेशन इन राइट हैंड साइड, बी एंड को हमने जॉकी टच किया है, इफ द गैल्वेनोमीटर शोज द डिप्लेशन इन लेफ्ट हैंड साइड, देन वी से दैट आवर कनेक्शन इज करेक्ट, हमने जो कनेक्शन की है वो कनेक्शन क्या है, करेक्ट है। अगर गैल्वेनोमीटर अगर वन साइड से डिप्लेक्शन अगर दिखाता है, दोनों टाइम पे अगर गैल्वेनोमीटर वन साइड अगर डिप्लेक्शन दिखाता है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पोलैरिटी के इसमें या कहीं ना कहीं तो भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। यानी करेक्ट कनेक्शन चेक करने के लिए ये प्रोसेस है, दैट इज द गैल्वेनोमीटर शोज द अपोजिट डिप्लेक्शन। हम अज्यूम करेंगे कि गैल्वेनोमीटर ने दो साइड से क्या अपोजिट डिप्लेक्शन दिखाया है, यानी हमारे कनेक्शन कैसे है, करेक्ट है। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, सम वैल्यू, नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। प्लग की हमने क्या किया, क्लोज किया है, प्लग की क्लोज करते ही सेल क्या करेगा, करंट क्या करेगा, प्रोवाइडेड करेगा। ओके, तो करंट प्रोवाइडेड करने के बाद ये जॉकी का क्या यूज है, हमने पहले बताया है, जॉकी इज यूज टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट यानी ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बैलेंस होगा, बैलेंस यानी दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से करंट अगर फ्लो अगर नहीं हुआ तो वो क्या दिखाएगा, नल डिप्लेक्शन, जीरो डिप्लेक्शन, देयर इज नो डिप्लेक्शन। ओके, पॉइंटर क्या रहेगा, ऐसा स्टीडी हो जाएगा। ओके, हमने ऐसा टच करते हुए आए, ये एंड से आओ, बी एंड से आओ, हमने ऐसा टच करते आए और जो पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिप्लेक्शन दिखाया, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस पॉइंट डी, दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस पॉइंट डी। यानी ये जो है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये डी को हम क्या कहते हैं, डी, दैट इज द बैलेंस पॉइंट, डी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस पॉइंट। ओके, और यहां जो बैलेंस पॉइंट, ये डी, ये डी होगी अभी। ओके, तो ये डी जो है, ये डी पोर्शन जो होगा, उसकी जो लेंथ रहेगी वो हम एलएक्स से डिनोट करते हैं, और जो बीडी जो है, बीडी, ओके यहां पे लिखते हैं हम, जो बीडी जो रहेगा उसको हम एलआर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, बीडी और एलएक्स और एलआर, और ये क्या है, दैट इज द बैलेंस पॉइंट। ओके, ठीक है, तो एलएक्स हो गया और एलआर हो गया। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म थे। अब मीटर ब्रिज में 4 आर्म कौन से रहेंगे,
मीटर ब्रिज में 4 आर्म कौन से रहेंगे? फर्स्ट आर्म रहेंगी ये सी, दूसरी आर्म रहेंगी बीसी, तीसरी आर्म रहेंगी एडी और फोर्थ आर्म रहेंगी बीडी। कौन से आर्म है? 4 आर्म कौन से है? 4 आर्म कौन से है डियर स्टूडेंट? 4 आर्म्स कौन से है? दैट इज दी एसी, उसके बाद है बीसी, उसके बाद है एडी और उसके बाद है बीडी। ये है 4 आर्म। ये क्या है? 4 आर्म। 4 आर्म एसी का और बीसी का हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। एसी का और बीसी की रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज एक्स और बीसी की नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज आर। ओके, तो ये हो गई उसका एडजेसेंट आर्म। एसी और बीसी उसकी एडजेसेंट आर्म हो गई। और ये जो एडी है, एडी और बीडी, उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज लेंथ। द रेजिस्टेंस इज करस्पॉन्डिंग टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज करस्पॉन्डिंग टू लेंथ। तो उसका हम रेजिस्टेंस जो लिखते हैं दैट इज द लेंथ एडी करस्पॉन्डिंग टू आर एडी लिखते हैं, उसको हम आर एडी कहते हैं। और उसके बाद उसको हम कहते हैं आर बी डी। उसको हम क्या कहते हैं? आर बी डी। ओके, तो आर ए डी और आर बी डी ये हो गई यानी 4 आर्म यानी 4 रेजिस्टेंस। ओके, और अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन इक्वेशन क्या रहेगा? दैट इज द रेशियो ऑफ द 2 एडजेसेंट आर्म रेजिस्टेंस आर द सेम। हमें क्या मिलेगा फिर? एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर बी डी। एक्स अपॉन आर दैट इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर बी डी। अब जो जनरल जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, हमें पता है डियर स्टूडेंट, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी उसकी स्टडी की है। जनरल फॉर्मूला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ से। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया यानी वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, हमने पहले कहा है। ओके, तो आर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये जनरल फॉर्मूला हो गया है। उसके बाद अब इसे अगर हमने आर ए डी में अगर कन्वर्ट करना है, आर ए डी दैट इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और उसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, दैट इज रो। और उसके बाद आएगा यल एडी का लेंथ हमने यल एक्स से डिनोट किया है, दैट इज यल एक्स बाय ये, दैट इज यल एक्स बाय ये। ओके, तो ये हो गई आर ए डी की वैल्यू, रो यल एक्स बाय ये। सिमिलरली आरबीडी की वैल्यू क्या होगी? आरबीडी की वैल्यू क्या होगी? आरबीडी की वैल्यू होगी रो यल आर बाय ये। आरबीडी की वैल्यू क्या होगी? रो यल आर बाय ये। ओके, तो ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। रेजिस्टिविटी और एरिया, वायर की रेजिस्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसलिए हमने यहां पे भी और यहां पे भी ऐसा सफिक्स नहीं दिया है, जैसा यहाँ पे एक्स और आर सफिक्स दिया है, रेजिस्टिविटी के लिए हमने सफिक्स नहीं दिया है। ओके, तो क्या होगा? अब इसको अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया ये इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू आर ए डी की वैल्यू रो यल एक्स बाय ये, रो यल एक्स बाय ये और रो यल आर बाय ये, रो यल एक्स बाय ये, रो यल आर बाय ये। ओके, तो ये जो होगा हमें फाइनली क्या मिलेगा? दैट इज एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू यल एक्स बाय यल आर। एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू यल एक्स बाय यल आर, यल एक्स बाय यल आर। ओके, तो ये है हमारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू यल एक्स बाय यल आर, यल एक्स बाय यल आर। ओके, तो यल एक्स
हमें टोटल लेंथ पता है 100 सेंटीमीटर है और ये है वैल्यू एल आर, यानी एल आर की वैल्यू एल एक्स में कितना होगा, एल आर दैट इज इक्वल टू 100 माइनस एल एक्स, एल आर दैट इज इक्वल टू 100 माइनस एल एक्स। सो उसका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या हो सकता है, ऐसा भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, एक्स बाय आर दैट इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है, देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस एक्स इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, एक्स इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, 100 माइनस एल एक्स, यानी ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कब निकालेंगे, जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते हैं दैट इज द सम रेजिस्टेंस चूज फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। नॉन वैल्यू है आर की, वो हमें पता रहता है, एल एक्स की भी वैल्यू हमें पता है और इसकी भी वैल्यू हमें पता है। ओके, तो अब अगर एल एक्स में अगर कोई अगर क्या आ गया, एरर अगर आ गई तो वो एरर अननोन रेजिस्टेंस में आएगा। ओके, अगर एल एक्स अगर हमने प्रॉपरली अगर मेजर अगर नहीं किया तो वो हमारा जो है वो हमारे रिजल्ट में आएगा एक्स के, इसमें वो एरर क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। हमें क्या करना है, वो जो एरर है वो एरर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। दैट इज द एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव। हमने 11th स्टैंडर्ड में बताया है, कहा है, हमने स्टडी किया है। एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव बट इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज। ओके, तो ये जो परसेंटेज जो एरर रहेगा उसका परसेंटेज हमें कम करना है, तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना है, दैट इज द एरिया ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म। वायर जो है वो क्या होना है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना है। यानी अगर उसका अगर एरिया अगर यूनिफॉर्म अगर नहीं रहा तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ वो क्या होगा, चेंज होगा, वो क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए उसका जो क्या रहेगा, एरिया रहेगा, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेना है। ओके, तो ये एक सोर्सेस ऑफ एरर का जो रहेगा, वो सोर्सेस ऑफ एरर एक्सपेरिमेंट में किसके वजह से आएंगी, करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्मेशन। दूसरी जो एरर रहेगी एक्सपेरिमेंट में, वो एरर रहेगी जो हमने यहाँ पे जो मेटल वायर जो है उसको हमने यहाँ पे सोल्डरिंग किया है। ओके, हमने इसके यहाँ पे फिट किया है, ये भी मेटल स्ट्रिप है, ये भी मेटल है, तो वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बट दिस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल। हमें एक्सपेरिमेंट करते समय, हमें रिजल्ट निकालते समय वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है एक्सपेरिमेंट में, वो हमें क्या करना है, निग्लिजिबल करना है, उसको हमें क्या करना है, कंसिडरेशन नहीं करना है। ओके, और दूसरी जो एरर रहेगी वो एरर रहेगी अननोन रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो एरर रहेगी विच इज करस्पॉन्डिंग टू लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू। उसकी जो रेजिस्टेंस की जो एरर हमें मिनिमाइज करना है वो इसकी पोजीशन एक्सचेंज करके, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स की यहाँ पे और अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह पे, यानी लेफ्ट गैप राइट गैप का एक्सचेंज करके, पोजीशन एक्सचेंज करके हम वो एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा मीटर ब्रिज पे, और इसलिए हम जो लेंथ जो है, उसकी जो लेंथ जो है वो लेंथ सम एडजस्टमेंट करके, रियोस्टेट की एडजस्टमेंट करके, करंट को लिमिटिंग करके जो बैलेंस पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट हमारा कहां आना चाहिए, दैट इज इट इज ऑब्टेन middle of the 1/3 of wire, middle of 1/3 of wire, middle of 1/3 of wire। जो मिडल
मिडल केस में 1/3 ऑफ द वायर यानी इट इज फॉर 34 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर. इट इज बिटवीन 34 centimeter and 64 centimeter. Balance point is obtained between 34 centimeter and 64 centimeter. इससे जो लेंथ में जो एरर जो इंट्रोड्यूस होती है उसका जो परसेंटेज होगा, इससे क्या होगा, वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा. ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा मीटर ब्रिज पे वीडियो. व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल हमने देखा था. अब मीटर ब्रिज में इसमें हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. एरर कौन से इंट्रोड्यूस होते हैं, उसका वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इक्वेशन कैसा है, 4 आर्म कौन से है, वो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है. हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए. हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल वो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो डियर स्टूडेंट, और थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके रिस्पांस के लिए. और इससे भी हम हमारे चैनल पे जो हम नया नया करने की कोशिश करते हैं और इससे भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे. आपका सेटिस्फेक्शन होने का हमारा जो एम है, आपका सेटिस्फेक्शन होना है, यही हमारा एम है. आप हमें कमेंट्स कीजिए, आप हमारे से क्या चाहते हो, कौन से चैप्टर पे, कौन से आर्टिकल पे वीडियो हम अपलोड करें, तो वो भी हम कर सकते हैं. अब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सब अपलोड किया है, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हो. थैंक यू सो मच वंस अगेन.